हेलो गाइस, आज ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, तो उन्हें ज़रूर देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट ये तीनों पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें किसी समय से कोई कार्य चल रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, सुबह से किसी समय से पढ़ रहा हूँ, तो कार्य अब भी चल रहा है किसी समय से। देखिए, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस मॉर्निंग आया है। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, इसमें किसी समय से वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है। किसी समय से वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में कोई कार्य चल रहा है। तो देखिए, पहले कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे पहला रूल है हमारा, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। और सेकंड रूल देखिए, इनमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। आपको पता ही है कि हैज बीन हमारा किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ, क्योंकि हैज है, और हैव होता है प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। तो हैज बीन होगा हमारा एक वचन के साथ, और बहुवचन के साथ होगा हैव बीन का प्रयोग। और तीसरा रूल देखिए, नेगेटिव में हैज हैव के बाद नोट लगेगा। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद नोट लगेगा, और नोट के बाद बीन का प्रयोग होगा। और देखिए, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट देखिए, सिंस और फोर। सिंस होगा हमारा निश्चित समय के लिए, और फोर होगा हमारा अनिश्चित समय के लिए। सिंस हमारा जैसे निश्चित समय, जैसे 2 बजे से, 2 मिनट से, जिसका हमें पता है 2 बजे से, या हम कहें किसी समय से, जैसे 2002 से, जिस समय का हमें पता है उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय, जिस समय का हमें पता नहीं होता है। तो इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। तो देखिए, सुबह से किसी समय से गाना गा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा है किसी समय से। तो देखिए, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हुआ है। और देखिए, इसमें हैव बीन का प्रयोग हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव, मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, इसमें हैव के बाद नोट का प्रयोग हुआ है, और नोट के बाद बीन का प्रयोग हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो वो शुरू में ही आ गई है, और आई के बाद बीन लगा है। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया है, और ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ये हमारा सिंगुलर होता तो हम हैज का प्रयोग करते। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए, इसमें किसी समय से भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था। किसी समय से मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो खत्म हो गया। जैसे कुछ रूल लेते हैं, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। जो हमारी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और देखिए, इनमें हैड बीन का प्रयोग होगा। सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन, इनमें हैड का ही प्रयोग होगा। और नेगेटिव में हैड के बाद नोट का प्रयोग होगा। जो हमारे हैड जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट का प्रयोग होगा, और उसके बाद फिर बीन का। और नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले लगेगा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे पहले हैड लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग होगा। और देखिए, सिंस और फोर। सिंस निश्चित समय के लिए, और फोर अनिश्चित समय के लिए। मैंने आपको अभी ही बताया है कि जैसे 2 बजे से, सुबह से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और हम कहें 2 घंटे से, तो हम उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। देखिए, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं सुबह से गाना गा रहा था। तो देखिए, इसमें कोई कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ और वो भूतकाल में ही समाप्त हो गया। मैं सुबह से गाना गा रहा था, तो पास्ट में चला गया। तो देखिए, आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है। और सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट देखिए,
मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था, तो ये हमारा नेगेटिव है। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इसमें हैड के बाद नोट लगा है और नोट के बाद ही बीन का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह से गाना गा रहा था, क्वेश्चन मार्क। हैड आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इसमें हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगी है। और नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इनमें कोई कार्य फ्यूचर में ही शुरू होकर फ्यूचर में ही चलता रहेगा। कोई भी कार्य हमारा फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही चलता रहेगा। जैसे कुछ रूल लेते हैं, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। और दूसरा रूल है हमारा, इनमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और नेक्स्ट देखिए नेगेटिव में विल और शैल के बाद नोट लगेगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उनके बाद नोट लगेगा और उनके बाद नोट के बाद हैव बीन का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव में विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लगेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट देखिए सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं सुबह से गाना गाता रहूँगा। तो देखिए फ्यूचर में कोई कार्य शुरू हो रहा है और फ्यूचर में ही चलता रहेगा। तो देखिए मैं सुबह से गाना गाता रहूँगा, कब, फ्यूचर में। तो देखिए आई शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इसमें आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग हुआ है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट देखिए मैं सुबह से गाना नहीं गाता रहूँगा। तो देखिए ये हमारा नेगेटिव है। तो आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इसमें शैल के बाद नोट लगा है और नोट के बाद हैव बीन का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह से गाना गाता रहूँगा, क्वेश्चन मार्क। शैल आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है शैल और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ हमने टेंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट, ये हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़ लिए हैं। इंडेफिनिट भी पढ़ लिया है, कंटिन्यूअस भी और परफेक्ट, और आज हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूँगा।